हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज अंकित ढींगरा एंड आज बात करने वाले यार मोस्ट अवेटेड वीडियो आप कह सकते हो यार इसको। एंड बात करेंगे यार यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री के बारे में यार। ठीक है ना, कंप्लीट केमिस्ट्री के बारे में, कंप्लीट केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से हमको लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, हमारा नवंबर स्टार्ट हो चुका है यार, फर्स्ट वीक ऑलरेडी गॉन। ठीक है, सो नवंबर स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट वीक उसका भी गया हमारा, है ना। नवंबर, देन वी हैव दिसंबर, देन वी हैव जनवरी। अब फेब में तो पढ़ाई होगी नहीं ना यार, फेब में तो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स आने वाले होंगे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में यार, 3 महीने के अंदर हमें किस तरीके से कंप्लीट अपना यहाँ पे 95% प्लस स्कोर करना है। इनफैक्ट अगर खाली केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो देखने वाले यार वीक बाय वीक क्या रहेगी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हमें कंप्लीट करने हैं सारे के सारे चैप्टर्स यार। इनफैक्ट इतना कुछ डिफिकल्ट कोर्स नहीं है केमिस्ट्री का। इनफैक्ट कंपेयर अगर आप करते हो उसको बायो से यार, है ना, कंपेयर आप करो इसको फिजिक्स से, इनफैक्ट तीनों ही आसान है, बट सबसे इजी केमिस्ट्री मिलेगी आपको यहाँ पे, है ना। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, सबसे इजी आपको सब्जेक्ट केमिस्ट्री देखने को मिलता है। इनफैक्ट करेक्ट है। सो करेंगे यार इसके बारे में स्टार्ट, किस तरीके से हमें वीक 1 से लेके वीक 12 तक पढ़ना है, कैसे करना है रिवीजन, कैसे करना है हमें चैप्टर का एंड, तो वो सारी बातें होने वाली हैं। करेंगे स्टार्ट वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एक बार वापस से मेरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो माय नेम इज अंकित ढींगरा and I have done MSc in chemistry and B.Ed. Okay, so बात करें यार यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में, नॉट ओनली दिस प्लेटफॉर्म, जस्ट नाइन्थ, ऑब्वियसली जस्ट नाइन्थ में आपको कंप्लीट मेरी तरफ से केमिस्ट्री देखने को मिलने वाला है। बात करें बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में यार, तो आपका बायो, आपका मैथ्स एंड आपका फिजिक्स के बारे में बात करें तो वो सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। एंड कहाँ मिलती है यार, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेरी तरफ से आपको प्लस पे देखने को मिलती है, अकेडमी प्लस, है ना। सो अभी रिसेंट के बारे में बात करें यार, तो अभी 2 कोर्सेस जस्ट अभी लॉन्च हुए हैं अक्टूबर एंड के अंदर। करेक्ट है, अभी ज़्यादा पीछे, अभी अब तक आपने एनरोल नहीं किया है, थोड़ी सी चीज़ें अभी स्टार्ट हुई है वहाँ पे। इनफैक्ट अगर बात करें वहाँ पे, अगर आपको रिवीजन करना है खाली, है ना, कंप्लीट कोर्स का रिवीजन करना है यार, पूरा का पूरा एक बैच लॉन्च हुआ है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन बैच यार, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन बैच। आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं यार, कंप्लीट टाइम टेबल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एंड एक और बैच अभी कुछ नहीं पड़ा है ना, टेंशन हो रही है यार, होनी नहीं चाहिए वैसे तो। अगर अभी तक कुछ नहीं पड़ा है यार, लास्ट के 3 मंथ्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। नॉट ओनली केमिस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खाली केमिस्ट्री वाली बात यार, सारी चीज़ें अगर पढ़नी है यार, सारे सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट सोशल साइंस इंक्लूड करें, इंग्लिश को इंक्लूड करें, मैथ्स साइंस तो है यार ऑब्वियसली, तो इन सब के लिए आपको जो है एक और बैच देखने को मिलता है भाई। प्रिसीजन बैच तो रिवीजन के लिए हो गया, है ना। अब यार जब स्टार्ट हम लेट कर रहे हैं कोई बात नहीं यार, अभी भी इतना कोई लेट नहीं है, तो उसके लिए मिलता है हमें प्राइम बैच। ठीक है, उसके लिए मिलता है हमें प्राइम बैच। डेफिनेटली आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं यार, है ना। पहले प्राइम बैच में पढ़िए, देन रिवीजन के लिए यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दैट रिवीजन बैच। ठीक है ना, प्रिसीजन बैच। सो ये दोनों अभी अकेडमी प्लस पे चल रहे हैं यार, एंड इसमें मैं आपके सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स ले रहा हूँ। करेक्ट है, लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग यार, जो हम आज मेन मुद्दा हमारा होने वाला है स्ट्रैटेजी वाला, है ना। चलो देखो, बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में यार, पहली बात तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यार, टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करें यार यहाँ पर, सो कैन फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल यार। आपको जितने भी नोट्स का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अपडेट होता रहता है यार, है ना। डायरेक्टली आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है livedaily.me/chat, देखने को मिल जाएगा। एंड डायरेक्टली या तो टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम पे भी जाके ऑब्वियसली टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी क्लास 9th एंड 10th, जितने भी अपडेट्स हैं यार आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड यस, मैंने बात करा स्टार्टिंग में आपको प्लस बैच के बारे में, प्लस कोर्सेज के बारे में मैंने आपसे बात किया। प्रिसीजन बैच हो गया, या फिर रिवीजन बैच हो गया वहाँ पर, या फिर प्राइम बैच हो गया वहाँ पे, तो वो सब कैसे एक्सेस हो गया यार, ऑब्वियसली वो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस की अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, विच इज यू कैन से जस्ट फॉर अ मिनिमल कॉस्ट। करेक्ट। एंड यस, अगर हम बात करते हैं इसमें आपके 9th क्लास में है यार अभी आप, ठीक है, 10th आने ही वाला है और मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स के अंदर 10th आ जाएगा, है ना। तो बात अगर करें यहाँ पे क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो यार इसके साथ आपको 10th 11th 12th सभी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। फिर चाहे आप लेते हो क्लास का सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए, या लेते हो आप 6 महीने के लिए, आप लेते हो 48 मंथ्स के लिए, ठीक है ना, आप पूरा का पूरा सिक्योर कर रहे हो अपने 4 years वहां पर। करेक्ट है।
अगर आपने लिया यार 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, रिगार्डिंग योर क्लास 9th एंड 10th की अगर बात करते हैं, इनफैक्ट 9th तो खैर कम ही, यू कैन से 5 मंथ्स मैक्सिमम बचा है यार, अगर मार्च में अगर ना एग्जाम हुए, है ना, इस बार तो सिचुएशन थोड़ा अलग ही चल रहा है। सो फिर भी अगर मार्च में एग्जाम नहीं होता है, थोड़ा सा डिले भी जाता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 5 मंथ्स देखने को मिलेंगे यार 9th में, है ना, अगर हम नवंबर से कवर करें। इनफैक्ट 5 मंथ्स भी नहीं यार, 4 मंथ्स ही देखने को मिलेंगे। इसमें एग्जाम्स आ जाएंगे, देन आपका थोड़ा सा जो गैप पीरियड रहता है, 10 तो वैसे भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट्स के बाद। सो कहने का मतलब ये यार, यहाँ पे अगर बात करते हो, अगर आप 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के बारे में, सो यार बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इनफैक्ट इसकी 11th भी थोड़ी सी इंक्लूड हो जाएगी आपकी इसके अंदर, है ना, और 10th इंक्लूड हो रही है, 11th भी इंक्लूड हो रही है, एंड जब तक आपके 24 मंथ रहने वाले हैं तब तक 12th का भी सब्सक्रिप्शन साथ में मिल रहा है यार, फ्री, है ना। कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है 12th में, कैन शेयर दैट ऑल्सो यार, भला हो जाएगा सबका। सो यस, यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट दी सब्सक्रिप्शन यार। अभी 9th कवर हुई तुम्हारी, 10th हुई, 11th भी हो रही है उसी 24 मंथ्स के अंदर। इनफैक्ट अगर 36 मंथ का ले लोगे तो कोई झंझट ही नहीं है यार, करेक्ट है। सो यस, बात करें यार यहाँ पे 24 मंथ्स के बारे में, या फिर ये डेफिनेटली चेकआउट यार, कॉस्ट इसका 25,000 रुपीज देखने को मिलता है, विच इज नॉट, यू कैन से, अगर बात करते हैं इसमें 25,000 के बारे में, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। एंड इस पे भी अगर यार 10% ऑफ चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई रेफरल कोड, दैट इज ADLIFE18, जो कि मेरा रेफरल कोड है यार, AD, दैट इज मेरा नेम से है यार वो। एंड ADLIFE18 की बात करें, इट्स नॉट दैट कि वो 18% मिलेगा, 10% ही मिलेगा, एंड यू विल गेट द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन एट द मिनिमल कॉस्ट ऑफ 22,500 यार। अगर डिवाइड करने बैठते हो ना आप इसको पर डे के हिसाब से, तो बहुत कम है यार, बहुत कम है इनफैक्ट, करेक्ट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यार अपना, अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एंड साथ में यार आपको प्लस के साथ में आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, पेरेंट्स कनेक्ट, ये सारे फीचर्स भी देखने को मिलता है। आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, करेक्ट है। अगर आप प्लस ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन कर रखा है प्लस का यार, एंड आपको आइकॉनिक में शिफ्ट करना है, यू कैन डेफिनेटली अपग्रेड ऑल्सो, आपको अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट है। अब क्या है यार ये अपग्रेडेशन का ऑप्शन, यार वो जैसा ही आप जाते हैं आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। एंड अपग्रेडेशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बात स्टार्ट ही करिए, तो आप ये समझ लो कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन अभी 9th का 6 मंथ्स के लिए बचा हुआ है, फॉर से आपका 10,000 का आपने 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया, फॉर से, आई एम नॉट सेइंग दैट कि इतना ही होता है। सो आप 6 मंथ्स कवर कर चुके हैं, 6 मंथ्स अभी भी पेंडिंग है, तो दैट 5,000 रुपीज जो आपके आधे 6 मंथ के पैसे जो है वो बचे हुए हैं, यू कैन यूज दैट एंड यू कैन अपग्रेड दैट सब्सक्रिप्शन टू व्हाट, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, करेक्ट है। तो आप उसको भी आगे जाके वहां पे यूज कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहता है यार आपको कमेंट्स में लिखना, आई विल रिप्लाई टू दिस, करेक्ट है। चलिए स्टार्ट कर दे यार केमिस्ट्री के बारे में। यार फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स की बात करें, ऑब्वियसली 4 चैप्टर्स हैं, एंड कंफ्यूजन नहीं रखना है यार अपने को चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, है ना। इस बार जो भी आपका डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात हो रही है यार, चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th कंप्लीट आ रहा है। कोई कुछ भी आपको जो है वो डिडक्शन नहीं देखने को मिलता, वहां से कंप्लीट चैप्टर देखने को मिलेगा आपको यार। और बाकी चैप्टर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, बड़ी कंफ्यूजन है ना, बहुत सारी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बेसिक है ना। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ना है आपको जस्ट वहां पे चीजें पढ़नी है यार। देखो इवेपोरेशन आपका टॉपिक बिल्कुल नहीं आ रहा है, सब्लिमेशन आपका टॉपिक बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब बहुत सारे आप इनफैक्ट ये बोल सकते हो 80 to 90% चैप्टर है ही नहीं वहां पे, है ना। 80-90% चैप्टर है ही नहीं वहां पे, बट स्टिल यार मैं कहता हूँ 2-4 डिफाइन पढ़ लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं हमारा, ठीक है ना। सो मैटर एंड अवर सराउंडिंग की बात करें यार, कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा है कि पूरा चैप्टर ही नहीं आ रहा है। अगर आप न्यू सिलेबस को चेकआउट करते हो, पूरा चैप्टर उड़ाया होगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा सहते हुए चैप्टर को थोड़ा सा देख लेंगे, नजर मार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तीनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट आने वाले यार, यहाँ पे तीनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट आने वाले। क्या रहनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे, 4 चैप्टर छोटे छोटे से हैं यार इसको कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या देखो 3 महीने की बात करें, 4 वीक्स वी आर हैविंग अ मंथ, सो ऑब्वियसली वी आर हैविंग 12 मंथ्स। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट वीक के बारे में, मैंने बताया आपको यार वीक बाय वीक हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं, एंड चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले आपको डिसाइड करना है आप वीक में कौन से 3 दिन केमिस्ट्री को देंगे यार, है ना। 3 दिन पूरे नहीं देने, ठीक है, मजे करो यार, पूरा दिन नहीं देना आपने केमिस्ट्री को, इतना कुछ हार्ड सब्जेक्ट है ही नहीं, करेक्ट है। आप 3 दिन कोई भी डिसाइड कर सकते हो एज पर योर टाइम टेबल यार। और भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी पढ़ना है, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, इनफैक्ट बायो भी है, सारे सब्जेक्ट्स हैं।
तो भैया पूरी रिस्पेक्ट देते हुए कोई भी 3 दिन उठाइए यार, है ना, कोई भी 3 दिन, MWF TTS जो आपका मन करता है ना। और बाकी मेरे साथ आपकी जस्ट 9th पे जो सेशंस रहते हैं वो TTS में रहते हैं, तो वही उठा लो यार, सर। सो क्लास लो, रिवीजन करो। सो TTS की बात करें यार यहाँ पे, चलो TTS लेट्स से आपने TTS लिया यहाँ पे, है ना, 3 दिन मिल गए हमें वीक के। मेरी क्लासेस आपको 5 PM पे देखने को मिलने वाली है लाइव, करेक्ट। सो इन 3 दिनों में हमें कितना टाइम देना है यार, ठीक है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर को बात कर रहे हैं यार, ना के बराबर है ना, ना के बराबर टाइम देना। मैंने लिखा तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 आवर्स, बट 10 भी नहीं है यार वो, ठीक है। इनफैक्ट 10 आवर्स भी हमें नहीं देने हैं इस चैप्टर को, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि कहीं कहीं पे मैंने बोला चैप्टर लिखा ही नहीं है कि आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। पर फिर भी हम थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। बेसिक्स पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब्लिमेशन के बारे में जान लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। कन्वर्जन ऑफ स्टेट ही तो है ना। वैसे आ नहीं रहा है वो टॉपिक, है ना। चलिए, सो बिल्कुल नहीं चाहते पढ़ना, मत पढ़िए ये चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर से तुम्हें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द वीक नंबर 2, करेक्ट। पहले वीक में मजे करे हैं बस, और कुछ नहीं, है ना। मैटर एंड अवर सराउंडिंग को देखा है ऊपर ऊपर से, और 10 आवर्स तो यार जितना मैंने लिखा है वो तो बिल्कुल भी नहीं देना है इसको। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज मैटर अराउंड अस प्योर, करेक्ट है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, दैट मीन्स योर 6 days, है ना। हमने डिसाइड किया था हम TTS देने वाले हैं या MWF, जैसी आपकी श्रद्धा है यार। 6 दिन बनते हैं टोटल आपके, ठीक है। आप 6 days आप देने वाले हो इसको, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3 में यू कैन डेडिकेट अ मैक्सिमम ऑफ 10 आवर्स टू इट, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन एनफ यार, ये वाली चीज। टॉपिक्स क्या है अपने इसके अंदर मेन वाले यार, देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे आपको एलिमेंट्स के बारे में, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एलिमेंट्स क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होता है, बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें यार यहाँ पे, इसमें आपको देखने को मिलेगा सॉल्व, या आप कह सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में, है ना, सस्पेंशन हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशंस हो गए, कोलाइडल सॉल्यूशंस या फिर ट्रू सॉल्यूशंस, है ना, इनका डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ होगा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग स्कूल्स में बहुत बार देता है इसको, फेवरेट है टीचर्स का यार इसमें से। सो इन तीनों को डिफरेंस अपने को पक्का बना के जाना है यार, एकदम करेक्ट है। क्या पता 3 नंबर का पूछ लिया जाए यहाँ से। द नेक्स्ट अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या मिलती है आपको, सेपरेशन टेक्निक्स देखने को मिलती है यहाँ पे, करेक्ट। आपको सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ के ही जानी है, धुआंधार तरीके से इसकी तैयारी करने वाले हैं, है ना। और इस चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा इस मैटर अराउंड अस प्योर बहुत ही जल्दी, करेक्ट। सो इसमें यार आपने क्या करना है, 6 दिन देना है मैक्सिमम, ठीक है। 6 दिन में मैक्सिमम 10 आवर्स दीजिए, कैसे भी दे सकते हैं, बट 10 आवर से ज्यादा इसमें टाइम नहीं जाएगा आपका, दैट इज फॉर श्योर। अब कैसे भी आप मैनेज कर रहे हैं उसको, करेक्ट है। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर डन, करेक्ट। अब यार आप तुम्हें लग रहा होगा यार 2-2 वीक जा रहे हैं एक चैप्टर में, भाई एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, हमने और भी मैनेज करना है, ठीक है। हमने मैथ्स को भी मैनेज करना है वहाँ पे, फिजिक्स को भी करना है, उसके न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं वहाँ पे, करेक्ट है। दैट्स वाई मैंने यार इतना स्पैम रखा है। वैसे तो खैर 7 दिन के अंदर अंदर पूरी केमिस्ट्री भी निपटा सकते हैं हम, इतना कुछ है ही नहीं उसके अंदर। चलिए, आई थिंक क्लैरिटी हो गई इसमें। मैंने बताया आपको यार मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है भाई। एक तो आपको मैंने लिखा है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वी हैव टिंडल इफेक्ट आल्सो, वी हैव द सेपरेशन टेक्निक्स आल्सो, सब पढ़ के जाना है यार अपने को मजे से यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू द 4th वीक। यार 4th वीक में आ गए हैं, है ना। भूली भूली सी चीज़ें लग रही होंगी हमें, पता नहीं क्या पढ़ के बैठ गए हम पीछे। तो यार भूलना नहीं है बिल्कुल भी, रिवीजन करनी है अपने को मजे से चैप्टर नंबर 1 की और 2 की। और 1 की तो खैर क्या ही करोगे, है ना, 1 की तो क्या ही करोगे, इजी चैप्टर है और वो भी मैक्सिमम ओमेरिट है वहाँ से। सो इनफैक्ट पूरा ही आप मान लो यार ओमेरिट है। चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करें यार, पूरा लगाना है आराम से बैठ के इसको, ठीक है। रिवीजन करनी है, अलग अलग बुक्स उठानी है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है यार अपने लिए बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट 12th में भी अगर आ जाओगे ना यार, तब भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तब भी स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में से बोर्ड में देखने को मिलता है। फिर तो तुम 9th पे हो, ठीक है। सो यार मैक्सिमम 8 आवर्स दीजिए, बाकी तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार जितना पढ़ना पढ़िए यार, बट 8 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल मत लगाइए कि वीक नंबर 4 में रिवीजन करने के लिए, है ना। बाकी तो तुम्हारी श्रद्धा है यार, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट है, कुछ तो टाइम देना ही अपने को रिवीजन में। लेट्स मूव ऑन टू द वीक 5 यार, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, फटाफट से करेंगे बात यहाँ पे। बात करें यहाँ पे यार एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। भाई यहाँ से केमिस्ट्री चालू हो रही है यार, यहाँ से मेन केमिस्ट्री चालू हो रही है यार। आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया भैया। जितना टाइम दो उतना कम है यहाँ पे तो, है ना। मैक्सिमम मैंने 12 आवर्स रखे हैं, वीक नंबर 5, वीक नंबर 6, 6 दिन है हमारे पास। 2-2 घंटे भी लगाएंगे यार, मजे से चैप्टर निकलेगा। और ये नहीं कि भैया 2-2 घंटे, वैसे तो 4 घंटे में भी चैप्टर निकाल लोगे। एक्स्ट्रा बुक्स कौन उठाएगा,
है ना। हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी बुक्स में से पढ़ने वाले हैं, हम एनसीईआरटी में से पढ़ने वाले हैं, हम इस चंद को देखने वाले हैं। वैसे तो ये भी मोर देन इनफ है, बट हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, है ना। हम थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल को भी सोच के चलेंगे, तो और बुक्स भी उठाएंगे वहाँ पे, बहुत तगड़ी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। और इनफैक्ट अगर बात करें यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यार, आपको बताना आना चाहिए यार, यहाँ पे फॉर्मूला, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, है ना, इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको भैया टेबल पता होना चाहिए कि व्हाट आर केटायंस, व्हाट आर एनायंस एंड क्या क्या चार्जेस होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली लिखवा लो यार, आने ही वाला है यार, मोल कॉन्सेप्ट, और आता है हर बार, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे यार मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, भाई इसको मतलब जितने क्वेश्चंस बना लो मजा आ जाएगा। और इनफैक्ट इसका यूज भी है यार आगे, है ना, 11th में भी यूज है, 12th में भी यूज है। 11th में तो पहला चैप्टर ये लगा लोगे, 12th का भी पहला चैप्टर सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत काम आएगा आपके मोल कॉन्सेप्ट। बेसिक्स इसमें क्लैरिटी आपकी पूरी तरीके से होनी चाहिए, बेसिक क्लैरिटी इसमें पूरी तरीके से आपकी होनी चाहिए, नहीं तो भैया आगे जाके आती है दिक्कत, लिखवा लो। मोल कॉन्सेप्ट जितना क्लियर करोगे उतना बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे इसमें यार, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी अच्छे न्यूमेरिकल्स। लेट्स मूव ऑन टू द 7th वीक एंड यस, अभी हमारे जो है यार, अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चालू हुआ चैप्टर है। जिसने नहीं वीडियोस देखा, अभी इससे पहले अपने 3 लाइव सेशंस हो चुके हैं, देख सकते हैं यार। इसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट अभी चालू नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन द सेशंस ऑल्सो। बात करें यहाँ पे यार वीक नंबर 7, वीक नंबर 8 आ गया हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर, एंड यू कैन से द बेस ऑफ योर केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई एटम सबको पता है, डेल्टन भाई साहब ने एटम के बारे में बहुत चीज़ें बताई हमें, है ना, बट ड्रॉबैक्स भी थे, मैंने आपको उसके ड्रॉबैक्स भी बताए। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ी कहानियां पढ़ लेते हैं, है ना। भाई एटम का स्ट्रक्चर है क्या, भाई एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो आए कहाँ से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किन्होंने किया, तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए विद एक्सपेरिमेंट थिंग्स, है ना। मैं आपको जो भी लाइव सेशन बताऊंगा उसमें आपको इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा यार, कि कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुआ, क्या होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्या होता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना। भाई जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी में किया गया भाई उससे, एंड किस तरीके से डिस्कवरी हुई, सब देख लेंगे वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, यहाँ पे, है ना। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए अपने को मॉडल ऑफ एटम पता होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। मॉडल ऑफ एटम्स, मॉडल ऑफ एटम, करेक्ट है। अब एक तो है नहीं भैया, एक बार में तो मॉडल प्रॉपर बना नहीं, थॉमसन भाई साहब आए। देन वी हैव यू कैन से रदरफोर्ड मॉडल, विच इज वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड यार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आप पहले क्या पढ़ेंगे, आप ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के बाद ऑब्जर्वेशंस आपने पढ़ लिए भाई, टिक किया। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हैं भाई, कॉन्क्लूजन्स करते हैं। कॉन्क्लूजन्स के बाद क्या करते हैं भाई, पॉस्टुलेट्स करते हैं। पॉस्टुलेट्स के बाद क्या करते हैं भैया, गलतियां पकड़ते हैं उनकी, ड्रॉबैक्स के बारे में बात, लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। दैट इज फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है यार, लिख के ले लो। रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़े तरीके से बनाने वाले हो आप इसके शॉर्ट नोट पूरे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। देन वी हैव द नील बोर्स मॉडल यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। और इसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। भाई कैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एटम के कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अगर मेरे पास सोडियम है तो भाई कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम इसको, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार्स, आइसोटोप्स, समाप्ति। कोर्स की समाप्ति है यहीं पे कि 8 वीक्स के अंदर, इनफैक्ट 2 महीने के अंदर 4 चैप्टर निपटा सकते हो। और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बताया यार इसके लिए, बहुत ज़्यादा, है ना। और बाकी सब्जेक्ट्स को साथ में रखते हुए, इनफैक्ट अगर एक एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हो वो बात दूसरी होती है, बट वो थोड़ा सा लगेगा यार तुम्हें कि फिजिक्स नहीं हुई भाई, है ना, तुम्हारा मैथ्स नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो वो साथ में लेके चलो यार, उसको भी ऐसी प्लानिंग करो। देन बात करें यार, सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन करो। चैप्टर 3, चैप्टर 4 की बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर 1, 2 की रिवीजन की थी, इन दोनों की भी करो। एनसीईआरटी लगाओ, है ना, एसचंद उठाओ, सुपर इजी है, दोनों बुक्स बहुत इजी हैं। इसके बाद क्या, अभी भी वी आर लेफ्ट विथ 3 वीक्स, है ना, 3 वीक्स अभी भी बचे हुए हैं, पेपर हमारे आने वाले हैं, मजा आ रहा होगा। एंड बात करें यहाँ पे 3rd वीक के बारे में, बात करें यहाँ पे यार, यहाँ पे 10th, 11th एंड 12th वीक के बारे में, भाई क्या करें, सब आता है हमें, रिवीजन करनी है और, है ना, प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा। PYQs, ठीक है, आपने देखा होगा यार, आप जिस भी स्कूल में हो अपने सीनियर से पेपर लो यार, क्या आया तुम्हारे स्कूल में, है ना। सो यार देखो, ये तो है नहीं कि तुम बोर्ड्स में हो तो भैया ला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम बोर्ड का पेपर उठा रहे हो, भाई ऐसा नहीं हो सकता ना यार। आप जिस भी स्कूल में यार, आप जिस भी स्कूल में अपने सीनियर से अगर कॉन्टैक्ट है, वैसे तो यार देखो सबका होता है ना, किसी किसी के तो यार ब्रदर सिस्टर ही होता है सेम स्कूल में। जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मांगो, उठाओ, बनाओ क्वेश्चन। अगर ये भी नहीं है यार तो सैम्पल पेपर कितने सारे आते हैं यार,
ठीक है। सैंपल पेपर्स कितने सारे आते हैं, उठाइए, लगाइए, टाइमर लगाइए, चालू हो जाइए, है ना। 3 वीक में मजे से करो। और इनफैक्ट मैं खाली केमिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कंप्लीट पेपर के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपका फिजिक्स भी इंक्लूडेड है और बायो भी इंक्लूडेड है। 10th 11th 12th वीक में यार केमिस्ट्री के साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर उठाना है, क्विज अटेम्प्ट करने। अगर मजा आ रहा है यार तुम्हें क्विज में, मुझे पता है क्विज में तुम्हें बहुत तगड़े वाले मजे आते हैं यार, है ना। सो अटेम्प्ट करने बहुत सारे क्विजेस, ठीक है, अगर टाइम तुम्हारे पास है। बाकी तो सैंपल पेपर से तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, करेक्ट है। तो यार बहुत ज्यादा फोकस करना है अपने को सैंपल पेपर्स पे। एंड में जाके एनसीईआरटी हम पूरी कर चुके हैं, स्ट्रेंथ हमारी पूरी हो चुकी होगी, हमने एक्स्ट्रा बुक्स करी बीच में, है ना। बहुत टाइम लगाया था हमने पहले पढ़ने में। सैंपल पेपर हम करने वाले, और हमारी कहानी जो है वो एकदम केमिस्ट्री की एंड बाकी सब्जेक्ट्स की भी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, और भैया स्कोर हो जाएगा अपना तगड़े वाला, आ जाएंगे हम 10th में मजे से। चलिए, सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, करेक्ट। सो मिलेंगे तुमसे यार लाइव सेशंस के अंदर, मिलेंगे तुमसे लाइव सेशंस के अंदर। एंड थैंक यू सो मच यार, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भैया लाइक कर जाना। एंड मिलेंगे तुमसे यार मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लाइव सेशन के अंदर। मेरा टाइमिंग की बात करें यार, जस्ट 9th के ऊपर तो TTS आपको देखने को मिलता है एंड एट 5 PM, करेक्ट, 5 PM टाइमिंग रहेगा। और बाकी और भी सेशन चल रहे होते हैं यार यहाँ पे, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड और मैंने बताया आपको रिवीजन के बारे में, और अभी कंप्लीट बैच जो शुरू हुआ है यार अनअकैडमी प्लस के ऊपर, उन दोनों का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, एक प्रिसीजन बैच एंड अगर बात करें वहां पर प्राइम बैच से, तो और भी होता है बट ये दोनों अभी चालू हुए यार। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं तुमसे यार लाइव सेशंस में। बाय बाय, टेक केयर,